जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। हमारी हर गलती भूल चूक माफ़ करके हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पहला सत्संग मैंने शेयर कर दिया है। ये दूसरा सत्संग है संगत जी। वो ये है कि मैं फिर से बड़े मंदिर गई। गुरु जी के नाम लेके मैं, मेरी बेटी और छोटा बेटा जैसे घर से बाहर निकली और बस स्टैंड पर पहुंची तो वहाँ येलो कलर की तितली दिखी। मैं बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल के खड़ी रही। बस आई, बैठ गई, सीट भी मिल गया। जैसे बस चली तभी येलो कलर की तितली दिखाई दे रही थी। फिर ओम के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन। फिर थोड़ी देर के बाद एक मोर दिखे, सुंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे तरफ देख रहे हैं। मैंने मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जी बोली। पूरे रास्ते ओम का दर्शन, कबूतर का दर्शन, 377 का बैलेंस गाड़ी में दिखाई दिया। फिर मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां पर ऐसे लग रहा था कि गुरुजी तितली के रूप में आगे से कह रहे हैं कि मेरे साथ आओ, आगे मंदिर हैं। मैं मन ही मन बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उससे पहले गुरुजी के मैसेज आता था कि लोटा बैलेंस करवा ले। फिर मेरा लोटा बैलेंस कर दिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। फिर एक दिन परसों की बात है संगत जी। उस दिन क्या हुआ, सुबह में जैसे मैं मोबाइल खोली तो उसमें मैसेज आया कि आज मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा। फिर मैंने दुकान पे गई। वहाँ पे 2 दिन पहले से कोई तितली नहीं दिख रहा था। मैं उदास हो रही थी उस दिन। जैसे मैं दुकान पे गई उस दिन 2 तितली सफ़ेद कलर का मेरे सामने इतना दोनों खेल रहे थे आपस में। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोले। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ, नवरात्रे के टाइम है, गुरुजी बोले कि आज मैं तेरे को काली माता के साथ में रात में दिव्य दर्शन दूंगा। फिर मैं रात में सत्संग सुनते सुनते सो गई। रात में मैंने देखा
कि गुरुजी मेरे पैर के तरफ कुर्सी पे बैठे हैं और सिर के तरफ एक मेरी कोई बहन सी है, वो बहन सफ़ेद साड़ी पहन के मेरे सिर के तरफ बैठी है, मैं सोई हूँ। तो ऐसे मैं देखी संगत जी। फिर ये पहला सत्संग है, मेरे को कुछ अजीब सा हो रहा है, मतलब पहली बार मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के कृपा से, और गुरुजी से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मन में बहुत विश्वास है सब कुछ ठीक होगा। वैसे तो बताने के लिए इतना कहानी है कि मैं क्या बताऊं, दुख का कोई अंत नहीं है, लेकिन विश्वास है कि गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी ऐसे भी बताते हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक करा है, और मेरे पति भी थोड़ा गुस्से वाले हैं संगत जी, वो मानते ही नहीं है गुरुजी को। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी को कि मेरे बेटे, मेरे पति का मन अपने से जोड़ लो गुरुजी। और संगत जी, मैं और क्या बताऊँ, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मेरे को गुरुजी में पूरा विश्वास है, पर मेरे घर के लोग और सब जो हैं, जैसे मेरे बड़े बेटे हैं, पति हैं, ये सब गुरुजी को नहीं मानने के लिए राजी हैं। मैं कहती हूँ कि गुरुजी त्रिदेव हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं संगत सुनते सुनते मैं अपने पति से बोली कि देखो कितना सुंदर गुरुजी हैं और कितना अच्छा सत्संग हो रहा है इनका, आप चलो एक बार बड़े मंदिर। तो मेरे पति राजी हो गए, फिर मेरे से कहने लग गए कि ठीक है चलो। फिर पहली बार तो मैं पति के साथ ही गए बड़े मंदिर, और उसके बाद से मेरे पति गुस्सा करने लग गए कि शुक्राना, मतलब ऐसे गुस्से हो जाते हैं जैसे मैं बोलती हूँ तो मेरे को बहुत बुरा लगता है संगत जी। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे पति को भी, बेटे को भी आप अपने से जोड़ लीजिए, और विश्वास पूरा है मेरे मन में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी तितली के रूप में खूब दर्शन देते हैं मुझे, जब जब मेरा मन परेशान हो जाता है गुरुजी तितली के रूप में मेरे आगे पीछे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत तसल्ली दे रहे हैं, मन में बहुत संतोष हो रहा है सुन सुन के। और एक दिन बताए थे कि काली जी के मंदिर में काली जी को चोला चढ़ा, फिर मैं करीब मंगलवार को चूरमा के लड्डू भोग लगा, तेरे सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा, वो भी मैं कर रही हूँ संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, सब ठीक हो जाएगा, और गुरुजी सबको सब परेशानी दूर करे, यही अरदास है, सबको भला करे गुरुजी। और वो मुझे, और मैं क्या बताऊँ, ये पहला सत्संग था संगत जी, थोड़ा पहली बार मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं सत्संग करती जाऊँगी तो अच्छा होगा संगत जी। गुरुजी सब पे अपना कृपा बनाए रखे। आज गुरुजी की इच्छा हुई है, सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं सत्संग शुक्राना करूँगी, और पता नहीं मूड बनाती थी, हो ही नहीं रहा था, लेकिन आज गुरुजी की कृपा है तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे जैसी गुरुजी की मर्जी, पूरा विश्वास है सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। गुरुजी सब पे दया करेंगे, सबको कल्याण करेंगे, विश्व का कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा ये 5वां सत्संग है। एक प्रार्थना भी है इसमें गुरु जी से, और एक शुक्राना भी है। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले बॉम्बे गई थी अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी और दामाद में बहुत कुछ संबंध अच्छे नहीं हैं। बहुत कोशिश की,
1 डेढ़ साल से कि दोनों के संबंध सुधर जाएं, लेकिन मेरी बेटी सुनने को तैयार नहीं है और मेरा दामाद भी झुकने को तैयार नहीं है। दोनों की ही गलती है, ऐसा नहीं कि कोई एक गलत है। खैर, अब मेरी बेटी की जिद है कि उसको अपने हस्बैंड से अलग रहना है। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा उसको एक नए अलग घर में शिफ्ट करने के लिए। तो उसके घर गई, बहुत मन उदास था। उसके घर की फ्लैट की खिड़की में खड़ी थी तो गुरुजी ने थोड़ी दूर पर ही मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन कराए, तितली के दर्शन कराए। तो मन प्रसन्न हो गया कि गुरुजी के दर्शन हो गए, कुछ अच्छे संकेत वो दे रहे हैं शायद। और फिर उसी दिन मुझे बॉम्बे में जो गोरेगांव का आश्रम है गुरुजी का, वहाँ का भी बुलावा आया और मुझे मौका मिला गुरुजी के वहाँ दर्शन करने का, आश्रम जाने का। मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर फिर से दर्शन करने के लिए जा पाई, प्रार्थना करने के लिए जा पाई। वहाँ जाके मन में जो तूफान, जो हलचल थी, वो शांत हो गई। एक बेटी का जब माँ बाप घर बसाते हैं तो कितने खुश होते हैं संगत जी, लेकिन हम ऐसे बदनसीब माँ बाप कि हमें उसी बसे बसाए घर को, जिस घर को हर बार बॉम्बे जाती थी और मैं एक एक चीज़ से सजाती थी, उसी घर को मुझे अपनी बेटी को अलग करना था उस घर से और एक नए घर में अकेले उसको ले जाके बसाना था। आप समझ सकते हैं कि कितना दुख रहा होगा हमारे मन में, कितनी उलझन हमारे मन में चल रही होगी। लेकिन जब मैं आश्रम गई तो बहुत मन शांत हुआ। मेरे हस्बैंड उसी दिन बॉम्बे आए और एयरपोर्ट पे काफ़ी तेज़ शायद गिरे, लेकिन उन्हें कुछ खास चोट नहीं आई। उन्होंने घर आके बताया कि इस तरह से मैं आज एयरपोर्ट पे गिर गया था। थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज देखा तो मैसेज था कि आज बहुत बड़े संकट को थोड़े में ही मैंने काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शायद मेरी बेटी का भी इससे भी कोई बड़ा संकट होगा जिसे आप थोड़े में काट रहे हैं। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे मोबाइल में किसी के व्हाट्सएप नंबर आए व्हाट्सएप पे, और उसमें 777 थे नंबर में। मेरा उस तरफ ध्यान गया कि इस नंबर में 777 है, ये तो गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर हैं। और संगत जी कुछ देर बाद यूट्यूब पर मैसेज खोले तो उसमें था कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी जिस नए घर में गई है रहने के लिए संगत जी, वो 7वें मंजिल पे है, 7th फ्लोर पे है। फिर अगेन 7th नंबर, उसके घर का नंबर 702 है, अगेन उसमें 7 है। तो मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी को इस तरह से ब्लेस कर दिया कि गुरुजी ने बता दिया कि तेरी बेटी अकेली नहीं रहेगी इस घर में, मैं हूँ उसके साथ उसकी रक्षा करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक दिन सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आता है यूट्यूब पर। जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब खोलती हूँ संगत जी, तो उस दिन मेरे पास एक मैसेज आता है कि तेरी माँ की बड़ी बीमारी टाल दी है। मेरी मम्मी उस समय मेरी छोटी बहन के घर पे थी और मैंने मेरी बहन को फ़ोन करके बोला कि मेरी मम्मी थोड़ी बीमार ही चल रही हैं काफ़ी टाइम से। तो उस दिन मैंने मेरी बहन को फ़ोन पे मैसेज दिया कि मम्मी की नज़र उतार दे और कुछ पैसे उनके ऊपर से बाहर के गरीबों को खाना खिला देना। उसने बताया कि आज मम्मी को बहुत ब्रेथलेसनेस है, बहुत अनईजी सी है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, थोड़ा चेस्ट में पेन भी है। उस दिन मम्मी को एंजाइना पेन हुआ था संगत जी। हम लोग बहुत घबराए, डॉक्टर के गए। डॉक्टर ने बोला आज तो ये बहुत बच गई हैं,
इनको आज कुछ भी हो सकता था। और मेरे पास अगले दिन मैं सुबह बॉम्बे से वापस आ गई अपने मम्मी के पास। मेरी मम्मी को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। सुबह से जो उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी, लेट नाइट में जाके हॉस्पिटल में वो सेटल हुई थोड़ी। अगले दिन सुबह मैं पहुंच गई और गुरुजी का जब हॉस्पिटल में बैठ के मैंने मैसेज खोले तो उसमें था, तेरी माँ के संकट काट रहा हूँ। देखिए संकट जी, मेरे पास कैसे रिलेटेड मैसेज आ रहे थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी मम्मी का जो ये बड़ा संकट है, ऐसा कर दीजिए गुरुजी कि दवाइयों से निकल जाए, क्योंकि मेरी मम्मी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ के बस अभी 1 महीना पहले ही उनकी दवाइयाँ ख़त्म हुई हैं। 1 डेढ़ साल से उसका ट्रीटमेंट उनका चल रहा था और अभी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। हम लोग बहुत परेशान थे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी। फिर अगले दिन यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस पढ़ने के लिए यूट्यूब खोला तो उसमें था कि तेरी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। किस मुंह से आपका धन्यवाद दूँ। आप पग पग पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हर संगत की इसी तरह रक्षा करते रहें गुरुजी। 5वें दिन मेरी मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आई और ये हुआ कि मेरी मम्मी को वॉल्व का प्रॉब्लम है तो वॉल्व में लीकेज बढ़ गया था। लेकिन क्योंकि एक ऑपरेशन अभी कुछ समय पहले हुआ है और उनकी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके वॉल्व को रिप्लेस किया जाए और उम्र भी 74-75 साल की उनकी उम्र है, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी 4-5 साल इनको दवाइयों से ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी इस चीज़ को भी ठीक कर देंगे। डॉक्टर ने बोला है कि बहुत नसीब वाला कोई होता है जो दवाइयों से वॉल्व का प्रॉब्लम ठीक हो, इनका हार्ट का पंपिंग ठीक हो। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुजी पर कि वो मेरी मम्मी की ये तकलीफ़ धीरे धीरे ठीक कर देंगे और उन्हें भी एक नसीब वाले इंसान बनाएंगे। मेरी मम्मी पर गुरु कृपा बनी रहती है सदैव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। फिर मेरी मम्मी के लिए फिर से मुझे अगले दिन मैसेज आता है संगत जी कि तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। इतना शुक्राना किया मैंने, मतलब समझिए गुरुजी की संगत जी कि मेरी मम्मी पर कितना बड़ा संकट आया था जो गुरुजी ने काट कर नई लाइफ उनकी ब्लेस कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से प्रार्थना है मेरे माता पिता की तबीयत ब्लेस करें, उनकी तबीयत हमेशा अच्छी रखें, उन्हें हमारे अंग संग रखें। गुरुजी अपने अंग संग रहें हमारे, मेरे माता पिता के, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे भाई बहनों के, मेरे परिवार के अंग संग रहें। बॉम्बे में मेरी बेटी को सद्बुद्धि दें। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द दोनों पति पत्नी को साथ में रखें। दोनों, मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों ही बहुत अच्छे हैं संगत जी, लेकिन पता नहीं कुछ शायद उनका समय खराब आया है। कुछ काले जादू के भी मैसेजेस बहुत गुरुजी के आए मेरे पास, उन्होंने वो भी काटे हैं। बहुत हमने कोशिश की, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने भी थोड़ी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। कुछ मेरी बेटी जिद पे अड़ी रही कि उसको इसके साथ, अपने पति के साथ नहीं रहना। लेकिन अभी दोनों को प्रेम प्यार से अलग तो कर दिया है गुरुजी। लेकिन आप संगत जी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए कितनी बड़ी तकलीफ़ है। दुनिया में हमने, समाज में किसी को भी नहीं बताया है, ना घर में किसी को बताया है कि एक ही शहर में दोनों मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे हैं। आप संगत जी प्रार्थना करें गुरुजी से कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी दोनों पति पत्नी साथ में रहें।
उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सदा सुखी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबके लिए भी प्रार्थना है कि सबको गुरु जी खुश रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं गुरु जी का गुरु मंत्र बोलकर अपने संगत को, अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पूनम कपूरथला तो बोल रही हूँ। मैंने गुरु जी के बार बार मैसेज आ रही थी, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग कर। मैं सुनती सी, मैंने मतलब पता लग गया कि शुक्राना मीनिंग होता है कि तुस गुरु जी ने तुहाडे ते जिहड़ी मेहरबानी कीती है, गुरु जी ने तुहानूं जो असीसां दित्तियां, जो ब्लैसिंग दित्तियां, वो दूजिआं नाल शेयर करो। मैं अज आप जी हिम्मत की है बोलन की, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी दिक्कत सी, जिस करके मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। अज गुरु महाराज की कृपा हुई है, शायद गुरु जी की कृपा है कि मैं आज शुक्राना करा, मैं कर लेना। मेरा गुरु जी कहते हैं कि अपना जर्नी शुरू तो शुरू करो। मैं गुरु जी नाल फेसबुक पर जुड़ी थी। फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज आते थे, इसमें लिखा आता सी, पोस्ट आती सी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने देख के मैंने, गुरु जी स्वरूप में देख के मैंने पॉजिटिव वाइब्रेट्स आने, मैं भी गुरु जी ने शुक्राना करना शुरू कर दिता। मैंने स्केलोड्रामा की बीमारी है, जिसका इलाज मेरा PGI तो आज 13-14 साल हो गए चल रहा, ठीक है जी, तो मैं ठीक नहीं हो रही। ये बीमारी कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती है। उदों भी मैं बीमार सी, मैं पूरी बैड पर चली गई थी, मेरा खाना पीना बंद हो गया सीगा। गुरु जी महाराज ना कृपा इन्नी हुई कि मैं हुण खा पी सकती हूँ। मास्टर ने फोन करके दस देंगे, हाले नहीं देना। हुण खा पी सकांगी गुरु जी की कृपा नाल। हुण मैं खा पी रही हूँ। ये मेरा सत्संग शुरू होया, मेरी सिस्टर ने, जब मैं बैठ ते सीगी, मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने दसिया कि गुरु जी हैगे आ, उन्हां दा मंत्र जाप करो, पूनम ठीक हो जाएगी। तो मेरी सिस्टर ने मैं सिद्धार्थ मोहन दा भेजा, मंत्र जाप भेजा। मैं ਜਿਹੜਾ स्वामी सुत्ती रहती सी, चलता रहता ਸੀਗਾ। मेरी दूजी सिस्टर ने भी नेबर ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ पूनम ठीक नहीं, तो उन्होंने भी कहा कि गुरु जी जल प्रसाद लेके जा, तो पूनम जल प्रसाद पिला, जिन्हें पूनम ठीक हो जाएगी। उन्होंने मेरे लिए एक ब्रेसलेट भी भेजा, जो मैं पाया। और लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहता कि नहीं खा पी रही है, तो फूड पाइप यूज़ करांगे, पाइप लगानी पड़ेगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं तो लिक्विड देने की कोशिश करो। मैं हौली हौली लिक्विड लेना शुरू किया। गुरु महाराज की इन्नी कृपा हुई कि मैं हुण रोटी खा सकती हूँ। मैं रोटी खा रही हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन रोटी खा रही हूँ। गुरु महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी तेरा बहुत बहुत शुक्राना। इदा ही कृपा सब ते ही बनाए रखना। मेरा एक दूसरा सत्संग है कि मैं PGI तो डॉक्टर ने दिखा के आ रही थी वापस। मैंने पता लगा कि मैं पहले चंडीगढ़ ही रहती सी। मैंने पता लगा, नैट तो पता लगा कि चंडीगढ़ में भी गुरु जी का एक मंदिर है, शिव मानस मंदिर। उत्थे गुरु जी का मंदिर बनाया हुआ है। फिर मैं उत्थे मत्था टेकन गई। जब मत्था टेक के आ रही थी वापस, तो बाहर निकल रही थी, मैं बहुत बुरी तरह गिरी, पर मैंने बिल्कुल भी चोट नहीं आई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। ये पता नहीं गुरु जी ने मैंने किहड़े कष्ट तो बचाया। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मैंने उस कष्ट बचाने लिए। मेरा एक और शुक्राना है, मैं तादी PGI ही जा रही सी, तो साडा मैं हले PGI तो उतर ही सी, कार च बैठी सी कि मैं बेल्ट लगानी भुल गई, लगा ही नहीं पा रही थी, वो तबीयत नहीं ठीक सी, तो उत्थे चलान हो गया। तद मैं गुरु जी महाराज ने याद किया, गुरु जी मेरे को पैसे की कमी है, बिना गल के चलान हो रहा है, मेहर करो। उन्होंने सानूं चलान छड्ड दित्ता। लख लख शुक्राना गुरु जी।
अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी मेहर ऐसा ही बसाए रखना। मैंने बहुत प्रॉब्लम्स हैगियां पर गुरु जी कृपा नाल मैं चलता जा रहा। गुरु जी को मैंने याद दिल सच्चे मन नाल याद किया। गुरु जी ने कि गुरु जी मेरे वैसे आ रहे थे कि मैं तेनों दिल्ली बुलावांगा, दिल्ली आए। मैं कैसे पक्का हाँ, गुरु जी तुसी ही रस्ता दिखाओगे तो मैं आ पाऊँगी। गुरु जी ने ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ, वहाँ उत्थे गुरु जी के दर्शन कराए। गुरु जी ब्लैसिंग मैंने मिली, गुरु जी का स्वरूप मैंने मिलिया। मैं बहुत खुश हुई। वो खुले दर्शन करवाए गुरु जी महाराज ने मेरी सुन ली। मैं उत्थे लंगर भी खा के आया। लंगर पूरी तरह नहीं खा पाई, कोई लंगर जिन्ना खादा उस वोमिटिंग आया। कहते कि लंगर खाने तो बाद क्योंकि लंगर पैक मिलिया सी, असीं घर आके खादा। कहते खाने नाल अगर वोमिटिंग आ रही तो अंदर बीमारी निकल रही है। शायद गुरु जी ने मेरी बीमारी कुछ घट दी होगी। गुरु जी की कृपा नाल मैं कह सका मैं ठीक हो गई। मैं डुगरी मंदिर मत्था टेक आऊँगी। फिर गुरु जी ने मैसेज आए डुगरी मंदिर आ जा। और गुरु जी ने वो भी मैं गुरु जी डुगरी मंदिर मैंने नहीं पता कितने है, मैं कितना जाऊँ, कोई बस बुस जाती हो तो मैंने पता लग जाए। वो भी गुरु महाराज ने किया। डुगरी मंदिर बस जाती सी, उन्होंने मैं बस च गई, खुले दर्शन कराए डुगरी। गुरु महाराज के दर्शन करके इत्थे आए। गुरु जी ने मैंने एक बार नहीं 3 दिन बाद दिल्ली के दर्शन भी कराते, डुगरी मंदिर के दर्शन कराते। गुरु जी की इन्नी ब्लैसिंग है, यही ब्लैसिंग गुरु जी मेरे ते बनाई रखना हमेशा। मेरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पता नहीं गुरु जी मेरे किन्ने कष्ट कट रहे हैं, किन्ने दुख दूर कर रहे हैं। मेरी बीमारी का इलाज है नहीं है, पीजीआई कहते इलाज चल रहा, रिसर्च चल रही है, पर इलाज है नहीं। बस डॉक्टर दवाइयाँ दे ही आ रहे हैं, पर लेकिन मैंने विश्वास है मेरे गुरु जी मैंने ठीक कर दोगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। गुरु जी जल प्रसाद लैके मैं रोज़ तांबे लोटा रखती, गुरु जी ब्लैस किया है। मैं दिल्ली दिल्ली गुरु जी आश्रम तो ब्लैस करवा के आई सी। रोज़ पानी पींदी, उन्हें नहांदी भी हाँ, जल प्रसाद अपने जख्मों पर लगानी हाँ। मेरे खब्बा पासा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, किन्ने महीने हो गए। मैं रोज़ जल प्रसाद लगा रही हूँ, पी भी रही हूँ। मेरे सच्चे हाथ ने उंगलां फस पई है, जख्म होए पे है, पर हुण जख्म सुख गए। ये भी तो गुरु महाराज की कृपा है। मैंने पता है मेरे गुरु महाराज पता नहीं मेरे किन्ने कष्ट अंदर अंदर कट्टे आ रहे हैं। मैंने गुरु जी भरोसा है ये दुख भी दूर हो जाएगा। कोई मेरे कर्म थोड़े माड़े होने जो टाइम लग गया, पर मैंने पता है सब कुछ ठीक हो जाना। ये बीमारी का मैंने पता मेरे नक ते छू मंतर हो गई। धन धन गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। गुरु जी सत्संग बहुत सारे है मेरे को, मैं होर सत्संग भी करांगी। आज बस मंत्र जापना अपनी मैं वाणी नूं विराम दिंदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी आवाज़ थोड़ी दिक्कत हैगी है, मैं फिर भी कोशिश की गुरु महाराज की कृपा नाल बोलण दी। कुछ गलत बोल गई होंगी तो मैंने क्षमा करना। गुरु महाराज जी मैंने क्षमा करा, कुछ गलत बोल गई होंगी। मैं अपने अगले शुक्राना जल्दी करूँगी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचाने के लिए।